हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। सो यहाँ पे मैं आज फर्स्ट हैप्पी दशहरा टू ऑल एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 10 फेजेस ऑफ रावणा इन इन्वेस्टिंग। क्या ऐसे 10 चीजें हैं जो आपको इन्वेस्टिंग में रोकती है या फिर अच्छी रिटर्न नहीं देने देती है या फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते इन्वेस्टिंग में। ठीक है, उसके 10 मेन फेसेस के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, नॉट सेविंग एनफ। यदि आपके पास कुछ भी, जो भी आपके पास पैसे आते हैं, 100 रुपए आते हैं, 10 रुपए बचाओ। 1,000 आते हैं, 100 बचाओ। जितना हो सके, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप सेव करने की सोच करो। ठीक है, आप अभी सोचो कि नहीं अभी हम इंजॉय कर लें, बाद में करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मेरा कंपाउंडिंग एक दूसरा वीडियो है कि आप एक 5 साल 6 साल डिले करते हो तो उसका बाद में कितना इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आप अभी से चाहे जितने भी पैसे कमाते हो, आपको सेव करना बहुत जरूरी है। सेव नहीं करोगे तो कहां से इन्वेस्टिंग करने के लिए पैसे चाहिए ना, तो आपको सबसे पहले सेव करना बहुत जरूरी है। दूसरा, बिकमिंग एक्सपर्ट इन स्टॉक सिलेक्शन। आप अपने से कभी भी, आप नया इन्वेस्टर हो, नए मार्केट में आओ, आप कभी भी स्टॉक्स के पीछे, इंडिविजुअल स्टॉक्स के पीछे मत जाओ। हमेशा कोशिश करो कि कोई ना कोई म्यूचुअल फंड में जाओ, और म्यूचुअल फंड भी कैसा, लार्ज कैप। ठीक है, लार्ज कैप में आप जाओगे, सबसे पहली बार जो जा रहे हो लार्ज कैप में, आप इन्वेस्ट करना सीखो पहले। वहां पे आप जाओगे, आपको बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। तब जाके धीरे धीरे आपको जब समझदारी आ जाती है मार्केट में, तब जाके आप अच्छे स्टॉक्स सिलेक्ट करो। देखो, ऑब्वियसली बहुत बड़ा चीज है स्टॉक मार्केट, तो आपको धीरे धीरे उसमें समझो। तीसरा, लुकिंग फॉर पेनी स्मॉल कंपनीज। ठीक है, छोटे छोटे मार्केट कैप वाले, 1 रुपया शेयर, 5 रुपया शेयर, 8 रुपए शेयर, 8 रुपए का है, अगर 16 रुपया हो गया तो सीधे 100% हो गया। ऐसा कभी नहीं होता है। हार्डली 100 में से 1-2 स्टॉक्स हैं जो छोटे वाले, जो चलते हैं मतलब कि वो कंपनियां चलती है। मैं तो स्टॉक चलने की तो बात ही हटा दिया। बहुत कम कंपनियां होती हैं, 100 में से 1 कंपनियां होती हैं जो कि रियली फिर स्मॉल कैप से मिड कैप जाती है। फिर उसमें से 1-2 कंपनियां होंगी जो कि 100 में से, 100 मिड कैप में से एक जा पाएगी ऊपर लार्ज कैप में। तो इतना आसान नहीं होता है किसी भी कंपनी को बनना, फिर ऊपर बढ़ना आसान नहीं होता है। तो आप जो ऑलरेडी जो टेस्टेड बड़ी कंपनियां हैं वहां पे देखो आप। नो एसआईपी, आपको एसआईपी करना जरूरी है। ये क्या करता है, एसआईपी आपको एक वो लाता है, आप में डिसिप्लिन लाता है। ठीक है, डिसिप्लिन रहेगा ना तो बहुत एडवांटेजेस है। आपको एग्जांपल देता हूं, आप कोई भी एक लमसम का, मैंने कोई भी एक लमसम का आप निकाल लो कि हमने 2012 में इतने पैसे डाले, ऐसे दुनिया भर के कैलकुलेशन है। तो हमेशा देखोगे कि जो लमसम का पैसा है वो एसआईपी से जो इन्वेस्टर का जो वो आता है, रिटर्न आता है, वो हमेशा बहुत ही बढ़िया आता है। ठीक है, तो हमेशा आपको जो अगर रियली में 14-15% प्लस का रिटर्न आपको चाहिए तो एसआईपी बेटर है, रदर देन आज डंप किया, फिर कल नहीं किया, परसों नहीं किया। ऐसे नहीं, एसआईपी आपको डिसिप्लिन जरूर लाएगा। फिर टाइमिंग द मार्केट, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है एक्चुअली। आई कैन से कि जो आदमी एसआईपी नहीं करता है तो मोस्टली वो टाइम करता है मार्केट को। ठीक है, एक लोग होते हैं जैसे मेरे जैसे, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एसआईपी नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे पास बहुत हाई कमिटमेंट है। मैं क्या करता हूँ, मेरे पास 1 तारीख को पैसे आए तो अपना कुछ पैसे बचा के, और बाकी सब पैसे मैं इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कितना पे है मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अब टाइमिंग मत करो। आप इसके लिए एक बुक है, डायमंड्स इन द डस्ट, मार्शल आर्ट इन्वेस्टर जो हैं उनके लिखे हुए, उसमें दिया हुआ है कि आप सबसे बेकार टाइम में पैसे डालें। मतलब मार्केट एकदम पीक पे था, तब से एकदम खराब टाइम का मार्केट, तब भी आपको 9.5-10% से ऊपर के ही आते हैं रिटर्न। ठीक है, तो आपको बहुत लंबे टाइम में कभी फर्क पड़ता नहीं है। तब टाइमिंग करना तो छोड़ दो। आप ये मत सोचो कि कब नीचे आएगा, क्योंकि एक बार मार्केट जब ऊपर बढ़ना चालू करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है पैसे को डालना। फिर आता है डेली एक्शन इन द मार्केट। आप डेली देखो, आपको देखना है पोर्टफोलियो देखो, लेकिन उस पर एक्शन मत लो कि नहीं अभी तो लग रहा है कि बाहर में रिसेशन बहुत तेज आ रहा है, तो अमेरिका तो जाएगा, यूरोप तो जाएगा, पक्का ही अपना मार्केट गिरेगा, तो मैं पैसे निकाल लेता हूँ, फिर नीचे आएगा तो फिर मैं डालूंगा। फिर कल ऊपर चढ़ गया
अरे नहीं यार, पता नहीं, लग रहा है कि इंडिया जो है ना अलग तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें मुझे डालना चाहिए। ऐसे नहीं करना है, डेली एक्शन नहीं करना है। अच्छा खासा आप आराम से वहां पे बैठो, वॉच करो, कुछ मत करो। देन लैक ऑफ पेशेंस, अगेन छठा सातवां दोनों अपने में रिलेटेड है कि आपके पास पेशेंस जो होना चाहिए बहुत शानदार होना चाहिए। ठीक है, आपको मिनिमम 6 बरस 7 बरस, मैं तो बोलूंगा 10 ईयर्स, आप 10 बरस तो मिनिमम वही पैसा डालो जो कि 10 बरस तक आप नहीं निकाल सकते। हाँ, मजबूरी हो गई, कुछ बहुत ही मेजर चीज हो गया लाइफ में तो आपको निकालना पड़ता है, बिल्कुल आप निकालोगे, पैसा उसी चीज के लिए होता है। लेकिन आपको पेशेंस बना के रखना है। 10 साल का बना, एक मिनिमम 10 साल का लेके चलो। 10 साल आप जो अगर कोई भी म्यूचुअल फंड में आप रहोगे ना, तब अचानक से दिखेगा करीब मेरे पैसे तो करीब मतलब 2.5 गुना हो गए। तब लगेगा करीब नहीं यार ये काम करता है, फिर आपको अच्छा लगेगा आगे बढ़ने में। फिर हाई रिटर्न एक्सपेक्टेशन, मोस्टली लोग जो ये छोटे शेयर खरीदते हैं, डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, यही सोचते हैं कैसे मैं 2 गुना बना लूंगा, 3 गुना बना लूंगा। नहीं होता है, नहीं होता है। वॉरेन बफेट जैसे लोग भी 20%, 19% ऐसे ही बनाए। पिछले 10 साल में देखोगे तो हार्डली इवन 12-13% भी नहीं है वॉरेन बर्कशायर हैथवे का। किसी भी म्यूचुअल फंड को भी उठाओगे तो कोई भी म्यूचुअल फंड इतने बड़े बड़े, चाहे पीएमएस उठा लो, किसी का भी रिटर्न आपको 20-22% मैक्सिमम आता है। ठीक है, तो आप 14-15% जो निफ्टी के रिटर्न है उसी को टारगेट करो। ठीक है, उसके हिसाब से पैसे डालो। आप इधर उधर न देखो कि आप 30% कमा सकते हो, 35% कमाओगे तो हर 3 साल में मेरे पैसे दुगना होते जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। हाई रिटर्न करोगे तो आपको डिस्परेशन आएगा, उल्टा सीधा एक्शन लोगे तो वो प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अब हाई रिटर्न सोचो नहीं आता है मार्केट में, अब 14-15% का सॉलिड रिटर्न लो। आज छोटा दिखेगा, जबकि जब आपका पोर्टफोलियो करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ जब होने लगेगा, 4 करोड़ पे जब मार्केट आपको जैसे आज 2% बढ़ा, तो 2%, 4% का, 4 करोड़ के जो 2% निकालोगे ना, इट बिकम्स वेरी ह्यूज मनी, ह्यूज मनी। ठीक है, तो वो बाद में समझ में आता है, अभी एकदम नहीं समझ में आता है आपका पोर्टफोलियो जो छोटा रहता है। लेकिन यही छोटा करते 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 एक दिन 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ ऐसे पहुंचेगा आपका पोर्टफोलियो। ठीक, बिग फाइनेंशियल कमिटमेंट अर्ली स्टेज, आप अगर अभी अभी नए नए जॉब में घुसे हो तो पहला बात है कि आप पहला वाला लाइन, ठीक है, सेव करो। फाइनेंशियल कमिटमेंट बड़े वाले मत लो, जैसे बड़ी वाली LIC पॉलिसी ले ली या फिर घर खरीद लिया बड़ा लंबा चौड़ा, नहीं, एकदम नहीं। पहले के मैं बोलता हूँ कि 8-10 साल जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती है, बच्चे नहीं हो जाते, मोस्टली जब घर और कर लो जब बच्चे हो गए, उसके बाद सोचो कि हाँ अब मेरे को लेना है, क्योंकि घर एक अलग चैप्टर ही है। घर कभी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, कितना भी कैलकुलेशन करोगे, चाहे कोई भी फाइनेंशियल एनालिसिस लगाओगे। देन लास्ट, फाइनेंशियल जो 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 भी अपनी इन्वेस्टमेंट है आपने ट्रेडिंग में करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी ट्रेडर ट्विटर पे, फेसबुक पे कितना भी चिपकाए कि देखो मैं डेली का 2 लाख कमाता हूँ, 4 लाख कमाता हूँ इतने पैसे लगा के, इसे झूठ है, एकदम प्योर लाई, एकदम भयानक वाला झूठ जिसको बोलते हैं वो है। ठीक है, जीरोधा जो इंडिया का सबसे बड़ा मतलब मैनेज करता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, उसकी जो CEO है, जो फाउंडर हैं कामत, उन्होंने बोला था कि केवल 5% ट्रेडर ऐसे होते हैं जो कि FD रिटर्न से ज्यादा पैसे कमाते हैं। ठीक है, मतलब 95% लोग एक 5%, 6% भी रिटर्न नहीं ले पाते हैं ओवरऑल। ठीक है, तो जो 5% लोग हैं, ये 95% लोगों के बिहाफ जितने लोग गलाते हैं वो पैसा वो कमाते हैं। तब कभी मत जाओ ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में जाओ ही नहीं। ट्रेडिंग बहुत ही एक्सपर्टीज वाला चीज है। ठीक है, तो होप ये आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ट्रेडिंग आप बिल्कुल नहीं करोगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।